हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। माँ की गर्भ में कौन किया था, माँ की गर्भ में कौन किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस छोटी दुनिया में आकर भूल गया प्रभु नाम तेरा। पूर्व पुण्य से सतगुरु आते, पूर्व पुण्य से सतगुरु आते समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ समय निकालो प्रभु गुण गाने के लिए। आज एक पुस्तक पढ़ने में बहुत अच्छी बात लगी कि आज हम अपने आप को बहुत बड़भागी मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम पद गुरुदेव की कृपा से को प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम पद, इसके आगे चक्रवर्ती का पद भी फीका है, चक्रवर्ती का पद भी फीका है मुनि अवस्था के आगे। तो गुरुदेव के परम उपकार कि हम तो एक सामान्य फत्तर थे, सामान्य और आदमी को करोड़ का हीरा बना दिया। ये सब गुरुदेव की कृपा। पहला केस तो गुरुदेव के हाथ से हुआ था, कभी केस एक पाल जोड़ जाता, ये ऐसा हाथ लगा कि आज तब से लेके 21 साल हो गए, हर बार गुरुजी का हाथ से केस लूज होता है। आज भी गुरुजी का हाथ से केस लूज प्रारंभ होने वाला है, केस लूज करेंगे। केस लूज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब भी आप दीक्षा लोगे ना, दीक्षा के लिए केस लूज अनिवार्य है। जितने भी अपने सिद्ध बने, अब तक जितने सिद्ध भगवान बने हैं, मोक्ष ना मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत बने नहीं संत के बिना। आज की संति कल के अरिहंत और सिद्ध बनेंगे, और संत बनने के पहले दिगंबर अवस्था धारण करनी पड़ेगी, केस क्लोज करना पड़ेगा। मोदी जी केस क्लोज करना पड़ेगा, आपको सपाट है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। विमल जी की थोड़ा आगे सपाट है, जैसे गुरु जी के सपाट हुए, हमारी भी कम होती है। पहले पूरा भरा हुआ था, बहुत दिक्कत आती है, जल्दी कम होती है। तो जितनी कम हो उतनी एनर्जी कम हो, अच्छा लगता है कम से कम, तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आज के इसको प्रारंभ करें गुरुदेव के सानिध्य में। भावना भाव हम तो करेंगे, लेकिन आपकी भावना बना क्यों दिन कब आएगा भैया, फुब्बा लगे भैया, टोका लगे भैया, भावना बना क्यों दिन कब आएगा। हम भी संत साधु पन के बीच वह घड़ी कब आएगी, संत साधु पन के बीच वह घड़ी कब। संत साधु पन के बीच अभी हम लोग हरिद्वार में, हरिद्वार में वहाँ पाल चंद जी नाम के थे, चातुर्मास के अध्यक्ष थे। वो भी पूरे चातुर्मास का कार्यभार संभाला था। बहुत अरबपति पार्टी में, बहुत पैसे वाले उस नगर सेठ है वो हरिद्वार के। तो वो भी ऐसे थे, अपनी छाछली जी मोदी जी आप लोग बैठे ना, बहुत सेवा करते। हमारे जब भी आते एक ही बुलवाते, आपने एक ही आशीर्वाद किया और कुछ नहीं चाहिए, सारी दौलत सब कुछ है, आपने एक आशीर्वाद तो मेरे को कि मेरा मुनि अवस्था में समाधि कर दो। क्या बोले? मुनि अवस्था में गुरु के सानिध्य में समाधि कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ देख लिया मैंने। अब तो उगता कैसे, एक ही भावना बस, बोले इतना कुछ कर रहा है, सब कुछ है, बोले भाई बस सब चीज का जंजाल है, अब तो भावना बस गुरु चरणों में समाधि मरण हो, कोई लालच नहीं बस। तो बाकी भावना भाव नाशनी बाबा हर दिन ही भावना माता कुछ है, और भावना फलती भी है, कई लोग वो कहते फली भी है। तो आप भी कम से कम बहुत जरूरी है। अगर ऐसे आए, ऐसे चले गए बिना व्रत संयम धारण किए, तो पता नहीं कि कहाँ भटक जाएंगे, नरक क्रिया देव 84 लाख दुनिया घूमनी पड़ी है जाने के लिए, कौन कहाँ जल जाए कोई पता नहीं। 4 की जिंदगी फिर सब छुता ठीक है ना, कोई नरक कोई देव कोई देव कोई मनुष्य कोई कहाँ कोई कहाँ सब अपने साथ चले जाएंगे। आज तो कम से कम भावना भाव की महाराज जी आप तो मुनि बन गए, हम भी आपके चिन्ह का अनुसरण करें और एक दिन मुनि
को प्राप्त करें। और भी 16 का पर्व चल फिर है, लक्ष्मी पर्व आ रहा है। हिंदी में इतना संयम रखो, संयम रखो। 10 दिन तो बिल्कुल संयम, घर बार छोड़ के बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, बोले सब कोई काम नहीं रखो। 10 दिन सिर्फ आत्मा के साथ ना, परमात्मा के साथ में कुछ नहीं, सब कारोबार बंद, घर गृहस्थ के सारे कार्य प्रबंध। भैया पहले से कर लेना, परिश्रम पर्व आ रहा है। महाराज ने आपको भी कोई कुछ आदेश नहीं दिया, ठीक है तुम्हारी जो इच्छा करो, लेकिन 10 दिन तो सब कार्य से निवृत्त होकर के केवल साथ गुरु का सानिध्य भगवान कुछ उन्हीं के अनुसार बस अपना चर्या पालो, तो इतना आपकी उस पद को प्राप्त करोगे। बस नहीं, अब केस क्लोज करेंगे, आचार्य से निवेदन केस क्लोज प्रारंभ करेंगे हमारा, उसके बाद प्रवचन प्रारंभ करेंगे। और आप लोग भी भावना होना कि वो हम और प्रयास करना, 2-4 लोग भाड़ी देंगे बैठे बैठे उखाड़ दो ना, पाल हो जाएगा। अलवर अजमेर में बोला कि आप प्रयास कर सकते हो, 2-4 उतार दिए तो एक दिन उतार लिए, पाल खेल लिए, अगले वो दवाई लगाई, बोले क्या हो गया, बोले पाल जोड़ हो गया, पाल जोड़। तो ये बहुत ना प्रैक्टिस के होता भी नहीं कि इसका प्रैक्टिस जरूरी है। बोले गुरुदेव सागर महाराज की जय। मैं आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूँ कि आचार्य मुनि श्री विशाल सागर महाराज की केसलोच की प्रक्रिया चालू कर हमें अपनी अमृत वाणी से व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्या बोलते भैया क्या नाम? थोड़ा विक्की भी आ विक्की। हाँ, आज तुम लोग तो छुट्टी पा गए, सब लोग यहाँ से तुम लोग सब छुट्टी पा गए और हम लोग यहाँ कोई भी दिखाई नहीं देते। सुबह शाम 24 घंटे में कोई भी दिखाई नहीं देते, छुट्टी पा गए। हम हमारा तो मंदिर में बैठा दिया। हाँ भाई अब तो सब निपट गया, राखी वाखी सब हो गया। अच्छा खाली आप ही कोई भी तो नहीं दिख रहा है, तुम्हारे बाबा आज शाम ना कोई कार्यक्रम वगैरह के बारे में क्या सुना, क्या नहीं सुना, कोई उसको बात कोई तुम्हारे बाबा का आओ शाम को आओ। कोई भी किसी भी चीज में नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो लोहे सर्वसाम, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो लोहे सर्वसाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, विश्ववादी 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008वें आदिनाथ भगवान की, आचार्य विराट महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की।
डाल करके टूट रहा था थोड़ा कोई कहीं प्रकार से करें कोई हाँ एक भैया जहाँ उधर के करा के आ जा साइड में जा खिला दे चाहे कुर्सी पे बैठ के आता खिलाने पे आ जा इस साइड उधर को जाओ उधर साइड खाली गेट साइड उधर बैठो साइड क्या कुर्सी लगी ना कुर्सी पे बैठो हाँ चलो प्यारे बंधु अपने यहाँ चल रहा 16 कारण पर्व और 16 कारण पर्व की क्रम में अपने यहाँ एक एक भावना का व्याख्यान चल रहा था। उस भावना के व्याख्यान में आप सभी को ज्ञात है कौन सी होती 16 कर्ण भावना। 16 कर्ण भावना के नाम तो याद हो तब तो उनका हम पालन कर पाएंगे। हमको लगता है 2% लोगों को ही नाम पढ़ के नाम याद होंगे। सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन सी भावना? दर्शन विशुद्धि भावना। और दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन तो हो, वो भी कैसा हो? विशुद्ध हो, दोषों से रहित हो। तो क्या सम्यक दर्शन में भी दोष लगते हैं क्या? बोले हाँ, सम्यक दर्शन में सबसे ज्यादा दोष लगते हैं। कितने दोष लगते हैं सम्यक दर्शन के? 25 दोष। और आगे बढ़ाते तो कई स्थानों पर तो 58-68 दोष तक बताए हैं सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के मुख्यतः जो 25 दोष हैं उन 25 दोषों से तो बचना ही है। लेकिन हमको लगता है 25 दोषों से बचना बड़ा मुश्किल काम होता। सामान्य शराबत की बात तो बहुत दूर की बात है। त्यागी वृत्ति भी उन दोषों से नहीं बच पाते हैं। यहाँ तक कि साधु वर्ग भी उन दोषों से नहीं बच पाते हैं। सम्यक दर्शन के दोष तो लगभग लगते ही हैं। कौन से दोष है आपको मालूम है? सम्यक दर्शन के दोष कौन से हैं? सम्यक दर्शन के छठाला में भी पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं, रत्नाचार्य में भी बताए। सभी ग्रंथों में जहाँ तक शास्त्राचार्य जो भी होगा उन सब में सम्यक दर्शन के दोष बताए जाते हैं। सबसे पहले कौन से हैं? सम्यक दर्शन के 8 संकादि दोष। ठीक है, 8 संकादि दोष कौन से हैं? गुण 8 गुण हैं निष्कंकित। उसके बाद फिर दूसरे में संका दोष, दूसरा आकांक्षा दोष। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया जो संका दोष क्या है। संका दोष किस प्रकार से होता? बोले शंका होना। शंका यानी संशय होना। किस प्रकार का शंका? किसमें शंका? बोले शंका तो शंका है, कहीं भी हो, किसी में भी हो। नहीं, ध्यान रखना, यहाँ पर ये मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। और मोक्ष मार्ग की जब बात चलती है तो मोक्ष मार्ग में जो उत्पन्न होने वाले दोषों में सबसे पहले मोक्ष मार्ग के हेतु कौन कौन से हैं? देव, शास्त्र और गुरु। उस शंका किसमें? संसार के कामों में तो शंका होना ही चाहिए, लेकिन जो देव, शास्त्र, गुरु है, धर्म है, उनमें शंका नहीं होना चाहिए। उनका जो स्वरूप बताया है हमको वैसा स्वरूप दिखना चाहिए, वैसा स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। वो हमारे लिए शंका निष्कंक होकर के उसके प्रति ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना। किंतु अगर घर परिवार में बोले शंका नहीं करना, अगर ऐसा मान करके रह जाए तो बड़ा काम गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता आप अपने यहाँ पर घर में किसी के यहाँ कारखाना लगा हुआ है, कारखाने में कर्मचारी काम सही करते कि नहीं करते, लेकिन शंका नहीं करना, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शंका नहीं करना तो क्या काम चलेगा? है? कहीं किसी के यहाँ पर नौकर काम कर रहा, बोले नौकर के प्रति शंका नहीं करना, तो जैसा भी करे करने दो, क्या काम चलेगा? तो शंका जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर तो होना ही चाहिए। घर के परिवार के बीच में कौन से व्यक्ति कैसे काम करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना आती है। हम लोग कहीं पर थे तो वह घटना है सतना की। सतना में एक लेडी जो है शायद कलेक्टर आई हुई थी, बहुत तेज तर्रार थी वो।
उस समय उस एरिया में डकैतों का, गुंडों का बहुत ज्यादा यानी बोलबाला बढ़ रहा था, इसलिए खासतौर से उसको वहां पे भेजा गया था। तो जब वहां पर गई तो उसने जैसे अपना आतंकियों को या गुंडों को उसने बस में करने की कोशिश की, मारा पिटाई करके वो उसको जेल में डाला, उसको कहीं का किया। तो वहां पे जो गुंडा के उनको भी बहुत बड़ी टीम थी, उनकी बहुत लंबा चौड़ा यानी एक बुरे था। उनके जो कुछ गुंडे उनके जो जेल में चले गए, कुछ बाहर से बोले आपस में संपर्क बोले कैसा करना चाहिए, इसने हमारे लिए जेल में डलवा दिया हमारे जो मित्रों को, बोले ऐसा कर इसको उड़ा दो। कैसे उड़ाया जाए? तो उन्होंने क्या किया कि ड्राइवर जो था वो ड्राइवर को हाथ में लिया, ड्राइवर को कुछ रिश्वत दी। उसका एक बार कहीं जाना हुआ था, सतना से पन्ना के रास्ते में जा रहे थे, बहुत बड़ा जंगल था, मानिकपुर के वहां पे तो जा रहे थे रास्ते में, तो ड्राइवर ने क्या किया, जंगल में कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार हॉर्न बजाया। जब हॉर्न बजाया तो जो कलेक्टर थे उसको संकोच उत्पन्न हुई, उसने पूछा हॉर्न क्यों बजाया, बोले उन्होंने बजा दिया। उसको संकोच उत्पन्न हुई, बोले नहीं मुझे क्या बताया, चलो बता, चलो गाड़ी वापस करो। उसने सेट कर गुंडों ने कि 2 हॉर्न बजाएंगे, पहले हॉर्न में वहां तक पहुंचे, दूसरे हॉर्न वहां तक पहुंचे, सामने आ जाना। तो जैसे उन्होंने हॉर्न बजाया तो हॉर्न बजाते तुरंत तो कलेक्टर समझ गए कुछ न कुछ खतरा है, उन्होंने तुरंत गाड़ी को वापस किया और वापस लेकर के सतना लेकर के आए। और लेकर के आने के बाद फिर वो जो ड्राइवर थी उसकी खबर लिया, अच्छी जम के उसकी पिटाई के अंदर सारी चीजें उगल दिया कि ऐसी प्रकार की योजना बनाई थी। अगर उसके प्रति शंका नहीं करते, ड्राइवर के प्रति शंका नहीं होती, तो क्या उसका जीवन बचता? इसलिए कहने का तात्पर्य है कि शंका होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? घर में, परिवार में, अपने व्यापार में, वहां पर तो शंका होना जरूरी है, लेकिन कहां पर नहीं होना चाहिए? धर्म के स्थान पर, धर्म के कार्य में, धर्म की भावना में यहाँ पर शंका नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमको लगता बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंदिरों में आकर के, धर्म के स्थल पर आकर के अपना व्यापार लेकर के आ जाते हैं। क्या व्यापार लेके आ जाते हैं? तो कहते हैं हे भगवान हमारा ये काम सिद्ध हो जाए तब तो हम मानेंगे आप सत्य के भगवान हैं, अगर हमारे काम सिद्ध नहीं हुआ तो हम नहीं मानेंगे आप भगवान सत्य हो। हमने एक बार बताया था ना, वो बच्चे की घटना याद है कि नहीं? जब बच्चे ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद वो प्रश्न गलती करके आ गया, जब प्रश्न गलती करके आ गए तो उसने पहुंच क्या बोला? प्रश्न ये प्रकार से था, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। और उसने प्रश्न का उत्तर लगा दिया मुंबई। तो एक दिन लेकर के पहुंच गया भगवान के पास, नारियल ले, बोले भगवान हमारी प्रश्न प्रार्थना सुन लो, हमारी विनती सुन लो, हमारे जिस दिन कापी जगे उस दिन के लिए भारत की राजधानी तुम मुंबई बना देना, दूसरे दिन भले दिल्ली की दिल्ली बना दो, कोई बात नहीं। क्या बोले भगवान तुम्हारे दिल्ली मुंबई बनाने के लिए बने हैं क्या? क्या भगवान तुम्हारी दुकान चलाने के लिए बने हैं क्या? क्या भगवान तुम्हारा कारखाना चलाने के लिए बने हैं क्या? ध्यान रखना, भगवान को तुमको भगवान बनाने के लिए बने। और भगवान जब बनेंगे तो व्यापार चलाते चलाते व्यापार नहीं बनेंगे। भगवान जब भी बनेंगे तो परिवार चलाते चलाते पर भगवान नहीं बनेंगे। भगवान बनने के लिए आपको अपना व्यापार छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना धन संपत्ति छोड़ना पड़ेगी, आपको अपना राजपाट छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं भगवान बन सकते हो। अगर आप भगवान के पास जाकर के आते हो तो भगवान के पास कौन सी प्रार्थना लेकर के आना? व्यापार की नहीं, परिवार की नहीं, संतान की नहीं, भगवान के पास आना तो भगवान के पास एक प्रार्थना लेकर के आना कि हे भगवान कब ऐसा अवसर हो तो मैं भी भगवान बन सकूं। अब भगवान बनने की प्रार्थना लेकर के जब आओगे तो कहीं न कहीं
नहीं, आपको देर तो हो सकती लेकिन अंधेर नहीं होगा। उस भगवान की प्रार्थना के लिए आपको उसके अनुसार फिर कुछ करना भी पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आपके लिए बताया निष्कंटक धर्म होना चाहिए। निष्कांक्षित की बात हो चुकी, आकांक्षा लेकर के नहीं आना। कौन सी आकांक्षा? आकांक्षा भी लाओ तो कौन सी आकांक्षा? मोक्ष की आकांक्षा, कल्याण की आकांक्षा, संसार से पार होने की आकांक्षा लेकर के आओगे तब तो आपकी आकांक्षा करना भी ठीक होगा। लेकिन संसार के पदार्थ की आकांक्षा लेकर के और आओ भगवान के सामने तो आपकी आकांक्षा स्वीकार। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? निष्कंटक निष्कांक्षित है, निर्विक कैसा? बोले गिलानी नहीं करना। किसमें गिलानी नहीं करना? बोले संसार के कोई भी चीज में गिलानी? बोले नहीं, संसार के पदार्थ के अंदर गिलानी नहीं। हमारे जो संसार के अंदर हटकर के जो साधु संत अपने कल्याण के मार्ग पर चलने का जो कार्य करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो सामायिक इत्यादि की प्रक्रिया करते हैं, सुबह से एक बार पूजन करना, अपना प्रतिक्रमण इत्यादि करना, तो इसमें कई बार देखा जाता है लोग इसमें पूरे 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं। आपके घर में कोई अम्मा जी वगैरह है, परदेश स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, बोले पूरे टाइम यही लगे रहते हैं, और दूसरा कोई काम ही नहीं है। अरे काम करना भी क्या है और करके करना भी क्या है? सब जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, अब तो अपनी आत्मा का ही तो कल्याण करना है। क्योंकि संसार में रह करके हमने एक दिन बताया था दोनों पक्ष लेकर के चलते हैं। इस संसार के अंदर आप सब कहां पर? मध्यलोक में बैठे हैं। मध्यलोक जानते हैं? इस पूरे तीनों लोक है, ऊर्ध्वलोक में देवलोकों का, नीचे अधोलोक में नारकियों का लोक, मध्यलोक में चिरंज और मनुष्यों का। 4 गतियां हैं, 4 गतियों में 3 लोकों में निवास है। ध्यान रखना, इस संसार के अंदर कितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी, कितनी अच्छी प्रक्रिया है। हम एक बार चिंतन कर रहे थे, जब तक कितनी अच्छी प्रक्रिया बना रखी संसार के अंदर, हम एक बार चिंतन कर रहे थे। उसमें कहा गया कि बहुत से ऐप देखो, चिंतन इस प्रकार के था जिस प्रकार से आपके व्यापार का, आपकी दुकान का, आपके कारखाने का, यानी कमाई का स्थान छोटा होता। कमाई का स्थान छोटा है और कमाने का स्थान बड़ा होता है। ठीक है कि नहीं? आपके पास, किसी के पास छोटी सी 10 बाई 10 की दुकान, किसी के और मतलब 20-25 फुट की दुकान, किसी की 100 फुट का दुकान, किसी का बहुत बड़ा कारखाना, और कारखाना कितना ज्यादा से ज्यादा 1 बीघा में एक से ज्यादा किसी का नहीं होगा। लेकिन फिर भी कमाने का स्थान तो इतना छोटा सा है और कमाने का पूरा देश, और देश ही नहीं पूरा विश्व है। आप जहां भी जाएंगे वहां पर गंवाना ही गंवाना होगा, कमाना नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार से कमाने का स्थान छोटा और गंवाने का स्थान बहुत बड़ा होता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य गति, मध्यलोक में जो मनुष्य गति है, यहाँ पर पुण्य कमाने का स्थान वहां से मध्यलोक में ही है। कमाने का स्थान और मध्यलोक कितना है? मात्र 1 राजू प्रमाण है। उसमें भी मध्यलोक में मनुष्यों का स्थान कितना है? मात्र 2.5 जीव के अंदर। ठीक है कि नहीं? ऊपर 7 राजू स्थान है, नीचे भी 7 राजू स्थान है, लेकिन मध्यलोक का स्थान कितना सा? मात्र 2.5 जीव के अंदर। अगर मान के चलो विचार किया जाए तो एक और दूसरी ओर एक का भी एक अगर आपने पुण्य कमाया, धर्म कमाया, पुण्य कमाया तो ऊपर जाओगे।
उसने भी पुण्य कमाया। अब पुण्य से कौन सी गति मिलती? पुण्य के फल से देवगति की प्राप्ति होती है। जब पुण्य का फल आपने पुण्य कमाया तो देवगति में जाएंगे, और देवगति में क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? देवगति अगर अच्छा पुण्य नहीं कमाया तो पुण्य नहीं कमाया, अगर आपने भाव बिगाड़ दिया तो कहां? फिर अशुभ खोटा काम किया, पाप का कर्म बंद किया, पाप बंद किया, खोटा कमाया, तो खोटा कमाने के लिए भोगना के लिए जाना पड़ेगा कहां? नीचे जाएंगे। नीचे भी कितने स्थान है? वहां भी 7 में नरक तक का, वहां पर भी 6 राशि तक वहां पर जाना है, और वहां पर जाकर के भोगेंगे। ऊपर तो आनंद भोगते हैं और यहाँ पर नीचे कष्ट भोगते हैं। नीचे मारा मारी होती है, नीचे मार काट होती है। आपने पढ़ा ना छेड़ाला ने क्या क्या होता वहां पर? ऐसे ऐसे वहां पर तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ऐसे ऐसे वहां पर मार पिटाई कट्टा कुट्टी होती, शरीर के टुकड़े टुकड़े तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपस में मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे आपस में और एक दूसरे के लिए हम एक बार चिंतन कर रहे थे कि नरक में नारियों की स्थिति कैसी होती होगी। हमने उसके 2 उदाहरण खोजे। कौन से आपको मालूम? आपने शायद चिंतन नहीं किया होगा नरक के बारे में, तो हमने इस प्रकार से चिंतन करके खोजा कि आपने देखा होगा आप जहां पर रहते हैं, अगर उस गली में, उस मोहल्ले में अगर कहीं दूसरे स्थान का अगर कुत्ता आ जाए तो क्या हाल होगा? क्या होता? दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो क्या होता? मोहल्ले के सारे कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़ते। ठीक है कि नहीं? तो जिस प्रकार से दूसरे मोहल्ले के कुत्ते आने पर सारे टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार से जब कोई नया नरक में जीव जाता है तो वहां के सारे नारकी उसके ऊपर टूट पड़ते। ठीक है कि नहीं? तो एक तो इस प्रकार से होता है। दूसरा एक और सुना करते हैं, कॉलेज के अंदर जब कोई नया विद्यार्थी पहुंचता है तो क्या होता? रैगिंग। रैगिंग वहां पर रैगिंग होती है, और रैगिंग में क्या करते हैं? कोई नया विद्यार्थी पहुंचा उसको कोई अगर उस समय उसने कहीं ऐरा से नखरे दिखाया तो सारे लोग मिलकर के उसकी पिटाई कर देते हैं, उसको दबाव में लेते हैं। तो जिस प्रकार से ये 2 प्रकार की स्थिति होती है, उसी प्रकार से नरक का समझ लो टेलर हुआ करता है। जिस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई वहां पर पहुंचते हैं नरक में, तो पुण्य कमाने का स्थान मध्य लोक, फल भोगने का नरक में और पुण्य का फल भोगने का स्वर्ग में होता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, जो कुछ भी अच्छा कर लो तो यही होगा, और बुरा करो तो यही होगा। ठीक हो गया कि नहीं? इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है निष्कांक्षित निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा यानी गिलानी किसके प्रति? धार्मिक कार्यों के प्रति। धर्म के स्थान पर जो भी काम हो रहा उसके प्रति अगर आपके मन में गिलानी आए तो ध्यान रखना, अशुभ कर्म का बंध होता है इत्यादि। क्रम से अपने यहाँ पर अभी आगे की प्रक्रिया चल रही थी। तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, तीसरे नंबर पे अनतिचार,
शील व्रत, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेद और उसके पश्चात शक्ति तक त्याग। इसके अंदर आज कल हम पर शक्ति का त्याग भावना बोलना थी, हमारा कल आना नहीं हो पाया, तो आज इसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। शक्ति तक त्याग, बोले त्याग करना चाहिए, लेकिन कैसे करना? शक्ति तक, बोले शक्ति से कम भी नहीं और शक्ति से अधिक भी नहीं। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे भी त्याग करने की बात करते हैं, बोले हमको तो त्याग करना है। हमारे एक बार कोई महाराज के यहाँ पर घटना बताते हैं, एक सज्जन उन्होंने बहुत बड़ी बोली लिया, बोली लेने के पश्चात गुरु जी के पास आशीर्वाद लिया, तो बोले गुरु जी आपने प्रकार से बोली ली है, प्रकार से दान अपना का निकालना था, बोले आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। फिर आगे बोलते हैं, बोले गुरु जी हमारे आशीर्वाद दीजिए, हम ऐसे ही कमाते रहे और एक प्रकार से लगाते रहे। इस प्रकार की बात की तो महाराज ने हाथ नीचे कर लिया। क्या बात है, आप आशीर्वाद नहीं दे रहे? बोले हाँ, हमारा आपको धर्म के काम में लगाने का तो आशीर्वाद है, लेकिन कमाने का आशीर्वाद नहीं है। बोले क्यों? बोले कमाओगे तो उसमें पाप करोगे, हमारी अनुमोदना होगी, इसलिए कमाने के लिए हमारा आशीर्वाद नहीं है, धर्म के काम में लगाने के लिए आशीर्वाद है। और ऐसी स्थिति वालों के लिए आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने एक स्तोत्र ग्रंथ के अंदर कहा, बोले त्यागाय श्रेयसे विद्ये मविद्या संचरोतिया सौ शरीरम पवसा पंकेने स्नास्या नीति सा विलियम पति। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं त्यागाय श्रेयसे विद्या, बोले विद्या धन का त्याग करना तो श्रेष्ठ है, क्योंकि इस बात को पहले आप सभी तो समझ चुके हैं, जान चुके हैं। चारों गतियां हैं और चार गतियों में सबसे ज्यादा चार गति में जाने का कारण क्या? देवगति में जाने का क्या कारण है? मनुष्य गति में जाने का, नर गति का कारण क्या है? तो नर गति का कारण बहुत आराम और बहुत परिग्रह है, ठीक है कि नहीं? नर गति में परिग्रह का कारण है, त्रिज गति में मायाचारी का कारण है, मनुष्य गति में मान की अधिकता है और देव गति में लोभ की अधिकता इस प्रकार से माना जाता है। तो नर गति किसका कारण मानती है? परिग्रह का कारण है। बोले भाई अगर आपके पास अधिक परिग्रह लेकर के अगर मरोगे तो कहां जाओगे? इसलिए परिग्रह को छोड़ो, जितना छोड़ो। और आप सब लोगों को व्यवहार में भी किया जाता है, जब किसी का अंतिम समय चलता है तो सब लोग क्या कहते हैं, भाई दादाजी आपको जो किसी को दान देना हो दे दो, आपको जो देना हो दे दो, सबको बांट दो, बेटा बेटी के लिए जो देना हो दे दो, सबको दो, अपना परिग्रह कम कर दो, ठीक है कि नहीं? इसलिए यहाँ कथन किया जाता है कि त्यागाय श्रेयसे विद्ये, धन का त्याग करना तो श्रेष्ठ है, अविद्या संचिनोति है, लेकिन संचय करने के लिए त्याग करना इस श्रेष्ठ नहीं है। बोले हमने अगर आज 5 लाख लगाए, हमारे 5 करोड़ की आमदनी हो जाए, अगर इस प्रकार की भावना से आप त्याग करें तो बोले आपका त्याग करना त्याग नहीं कहलाएगा। तो जैसा आप करते हो वाली बात है, भावना करती संसारिक प्राणी संसार में रहकर के संसार की भावना को तो रखते ही है, और ये बात सही भी है कि संसार में जब तक जियो तो राजा बनकर के जियो। हम लोग वहां पर थे एक बार दिल्ली में, एक भैया हमारे पास आए, बोले महाराज इस प्रकार से एक नियम ले रखा है, इस प्रकार से करते हैं, हम एक नियम लेना चाहते हैं, परिग्रह का प्रमाण करना चाहते हैं। परिग्रह प्रमाण करना चाहते हैं, कितना परिग्रह का प्रमाण कर ले? हमने कहा 6 खंड का प्रमाण कर लो। क्या हुआ? बोले 6 खंड, वो भी हंसने लगे, बोले 6 खंड का प्रमाण? हमने क्या है, 6 खंड का प्रमाण नहीं होता है क्या? 6 खंड का भी प्रमाण है कि नहीं? जो चक्रवर्ती होता है, वो चक्रवर्ती आपने सुना होगा, वो भी देशपति होता, वो भी उसका भी प्रमाण होता, कितना होता? 6 खंड का अधिपति और 6 खंड का उसका प्रमाण है कि नहीं? तो जब तक जियो तो राजा बनकर के जियो, सेठ हो, आप क्षत्रिय भगवान तीर्थंकरों के वंशज हो,
दर्शन किया कि वह जब कहने गृहस्थ में थे तो राजा बने बैठे थे और त्यागे तो ऐसे जाकर के संत बन बैठे। इस प्रकार का त्याग होना चाहिए। बोले हाय वाह, बात तो सही है। इसलिए जब तक जियो तो राजा बन करके जियो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। अंतिम समय आवे उसको ऐसे त्याग करो जैसे कि हमारा कुछ था भी नहीं। इस प्रकार की भावना से अगर जीते हो तो आपके लिए इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर पहले आप समझ चुके हैं कि जब तक वो भार रहता है परिग्रह का, संसार में जीते तो संसार में जी करके सभी प्रकार की चीजों की आवश्यकता रहती है। तो संसार के कारण को संसार में रहकर के उस रूप में रहना, लेकिन जब संसार से त्याग करने की ओर बढ़े, आगे बढ़ने की ओर बढ़े, तो उसको ऐसे छोड़ो कि हमारा कुछ भी था ही नहीं। इसीलिए शास्त्रों में उल्लेख आता है कैसे रहना चाहिए। घर में रहते तो कैसे रहना चाहिए, लेकिन घर में रहना चाहिए जिस प्रकार से किसी धर्मशाला में रहते हैं। जिस प्रकार से आप कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, धर्मशाला में रहते हो, आपने नंबर लिया 25 नंबर कमरा आपका है, अब 25 नंबर कमरा हमारा हो गया, लेते कि नहीं? हमारा नंबर 25 नंबर कमरा हमारा है, उस कमरे में सामान रखा है, निकाल करके लाओ। ये कमरा हमारा 25 नंबर हमारा, उस कमरे में रख देना। आप बोले कि नहीं बार बार हमारा है, तो आपका है क्या? लेकिन फिर भी क्या बोले, बाहर शब्दों में तो बोलते कि हमारा है, लेकिन अंतरंग में उसी प्रकार से जिस घर में आप रहते हो उस घर को कहो कि हाँ हमारा है, लेकिन अंतरंग में ये भाव होना चाहिए कि हमारे साथ न आया है न हमारे साथ जाना है, यहीं पर प्राप्त हुआ है, यहीं पर। अरे चक्रवर्ती भरत के बारे में तो सोचो, जब चक्रवर्ती भरत को चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, विजय प्राप्त करके आए, युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद जाते हैं काय के लिए, अपना नाम लिखाने के लिए। देखा नाम लिखने के लिए तो जगह ही नहीं है, एक जगह किसी स्थान पर नाम मिटा दिया, और नाम मिटाने के पश्चात अपना नाम लिखा। बाद में पश्चाताप हुआ, यार हमने गलत किया, किसी का नाम मिटा करके अपना नाम लिखा। अंत में आकर के यहाँ पर वो चक्रवर्ती अपने मन में विकल्प में है, हमने किसी का नाम मिटाया, और दूसरे यहाँ पर बाहुबली विकल्प में है। क्या बताओ, हम भरत की भूमि पर खड़े हुए हैं। सुना कि नहीं आपने? जब वहां पर वैराग उत्पन्न हो गया, आगे जा रहे थे, तो किसी कर्मचारी ने कहा, अरे तुम जाओगे कहाँ? 6 खंड पर अधिपतित्व तो भरत का है, रहना तो तुमको भरत के जो चक्रवर्ती भरत की भूमि पर हो, साधु बन जाओ तो भी भरत की भूमि पर तो रहोगे। जब प्रकार से जाकर के खड़े हो रहे, उनको विकल्प है मन में, यार मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। ये मन में प्रकार का विकल्प है, ये अहंकार भी, मैं सब कुछ छोड़ करके आ गया, सब जीत करके भी दे करके आ गया, और भी मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। अंत में जब जाकर के भरत जी पहुंचते हैं, अब भरत जी ने बाहुबली को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अंत में निवेदन किया, अरे भगवान आप किस प्रकार का विकल्प लेकर के खड़े हो, ये वसुधा काहू की नहीं हुई। आज के पूर्व कितने चक्रवर्ती हो चुके, कितने तीर्थंकर हो चुके, कितने केवली हो चुके, कितने कितने कौन कौन हो चुके, आज तक किसी के लिए नहीं हुई, और ना भविष्य में किसी की होने वाली। पृथ्वी तो अनादि से है, अनंत तक रहेगी। हमारे और आप आचार्य भगवान कहते हैं त्याग करना, लेकिन कमाने की भावना से नहीं करना। और कमाने की भावना तो कितने करते रहो,
से आपका ये त्याग और त्याग नहीं कहलाएगा, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करने के यहाँ पर आचार्य भगवान बताते हैं। जो शक्ति का त्याग करते हैं उनके लिए भी ये 16 कर्ण भावना में तीर्थंकर प्रकृति में एक न एक कारण जो आज त्याग करता है भविष्य में उसके लिए उस त्याग का फल बहुत बड़ा प्राप्त हुआ करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात चल रही थी, हमने त्याग की बात को लेकर के हमने कल परसों बताया था कि एक जो किसान था वो अगर सेठ जी को बोलते सेठ जी आप हमने जो सेठ लोग होते हैं बनिया लोग होते हैं वो अधिक पैसे वाले क्यों होते हैं? तो सेठ जी बोलते हैं भाई सीधी सी तो बात है। बोले क्या सीधी सी बात है? बोले भाई हमारे जो तीर्थंकर भगवान है हम उनकी आराधना करते, जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो चारों तरफ से सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सारी चीजों का बढ़िया सलोषण लगता है। बोले अच्छा ठीक है, वो तो भगवान के लिए लगता है लगने दो। बोले फिर क्या होगा? बोले जब भगवान मोक्ष जाते ना तो सारा ये छोड़ जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो बटोर के लेकर के आ जाते हैं, इसलिए करने वाले बन जाते हैं। ध्यान रखना, हो सकता उस समोषण में जाकर के आप समोषण की वस्तु समोषण का धन दौलत बटोर पावे नहीं बटोर पावे, लेकिन भगवान के समोषण में जाकर के उनकी भक्ति उनकी आराधना करके कोई पुण्य इतना जरूर बटोर करके लाते हैं कि जहां पर भी जिस गति में जाए तो वहां पर जाकर हमारी धन संपत्ति की प्राप्ति सभी प्रकार से समृद्धि की प्राप्ति हुआ करते हैं। आपको बोले अच्छा और बोले आपके तो भगवान भी सब आपके साथ में ले जाते हैं और अपने परिवार को भी साथ लेकर के चले जाते हैं। ये ध्यान रखना, जैन सिद्धांत के आधार पर न तो धन संपत्ति साथ में ले जाने की भावना रहने छूट दे रखी, न परिवार साथ में ले जाने की। अरे साधु बनकर मुक्त जाने के पहले की बात तो बहुत दूर की है, अगर संत बनोगे तो संत बनने के पहले तुमको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो एक से एक बढ़कर के होने वाले चक्रवर्ती और अथवा जो बलदेव इत्यादि जो भी हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर इत्यादि हुए हैं, उन सबको पहले ही छोड़ करके मुनि बनने के पहले सब छोड़ करके ही अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए शक्ति का त्याग। आज के बाद शक्ति का तप। तप तो भी जानते हैं कितने प्रकार का होता तप? 2 प्रकार से, बहिरंग तप अभ्यंतर तप। बहिरंग तप कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का। अभी क्या होता है बहिरंग तप, क्या होता अभ्यंतर तप? बहिरंग तप किसे कहते हैं, अभ्यंतर तप किसे कहते हैं? इसमें क्या विशेषता हो गई बहिरंग और अभ्यंतर में? तो बहिरंग तप का तात्पर्य जिसमें बहिरंग की मुखता से पालन किया जाता है उसे बहिरंग तप कहते हैं। और जिसमें अभ्यंतर तप अभ्यंतर भावों की मुक्तता होती, जिसमें बाह्य प्रक्रिया शरीर इत्यादि की प्रक्रिया है वो बहिरंग, जिसमें अंतरंग भावों की मुक्तता है वो अभ्यंतर तप है। इसलिए बहिरंग तप में सबसे पहले कौन सा लिया? अनशन। अनशन का मतलब उपवास। अंतर ये भी समझ लेना, जब बाहर कोई कार्यक्रम होता है अपनी मांग को लेकर के बैठ गए, बोले हमारी मांग पूरी नहीं हो तब तक हम अनशन करेंगे, वहां एक अनशन नहीं। यहाँ पर अनशन का मतलब क्या होता? उपवास को ही अनशन कहा। और उपवास कैसे होना चाहिए? उपवास को निष्कांक्षित भाव से किया जाता है। इसीलिए आचार्य ने उपवास की परिभाषा सामान्य तौर से लोक व्यवहार में तो उपवास किसे कहते हैं? बोले आहार, चारों प्रकार के आहार त्याग कर दिया उपवास हो गया। ठीक बात है कि नहीं? बोले नहीं, ये उपवास नहीं है। उपवास के लिए आचार्य भगवत जैसा पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, सबसे पहले कसायों का त्याग करो। इस श्लोक में कहा कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ओवाय उपवासा सविज्ञेया शेषा लंघनम विदु। वो कहते हैं सबसे पहले कसायों का त्याग करो, क्योंकि
काम धाम कुछ होता नहीं है और कर्म करना पड़े तो क्या हो जाता, चिड़चिड़ापन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए सबसे पहले क्या कहा, बोले कसायों का त्याग करो। दूसरे नंबर कहते हैं जब खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं तो बोले कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें चर्चा वार्ता करने के लिए बैठ गए अथवा इसलिए क्या कसाय विषय, बोले विषयों का त्याग करो। और कुछ नहीं तो टीवी खोल करके आज देखने के लिए बैठ गए, बोले नहीं टीवी में देखोगे तो क्या दिखेगा, दुनिया के राग द्वेष की चीजें दिखाई देंगी, बोले उसका भी त्याग करो। अंत में कह दिया अब आहार का भी त्याग करो। जब तीनों चीजों का त्याग होगा, कसायों का, विषयों का, आहार का त्याग होगा, तभी आपका वास्तविक उपवास माना जाएगा। इसलिए अनशन, उनोदर नहीं, भूख इच्छा से कम खाना इत्यादि, ये 12 प्रकार के तप, अनशन, उनोदर, तीसरे नंबर पे विरक्त संयासन, रस परित्याग, काय क्लेश, और इस प्रकार से 6 प्रकार के बहिरंग तप और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय, वैयक्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इस प्रकार से ये 12 प्रकार का जो तप है उन तपों को अच्छी तरह से भावना से उसको तप को धारण करते हैं, क्योंकि तप को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। जिसने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो, तत्वार्थ सूत्र के अंदर 2 हेतु बताए 9वें अध्याय में, संवर के और निर्जरा के हेतु। और सामान्य तौर से स्थिति में भी पढ़ा करते हैं, बोले संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। बोले संवर सहित जो तप होता है उससे निर्जरा होने पर मोक्ष होता है। इसीलिए संवर के हेतु तो बहुत सारे बता दिए, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय, चारण, ये सारे संवर के हेतु हैं, लेकिन निर्जरा के हेतु नहीं है। निर्जरा के हेतु क्या, बोले तब तक निर्जरा क्या, बोले तब एक ऐसी चीज है कि जैसे संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। इसलिए वास्तविकता में सबसे ज्यादा उपयोगी अगर है तो तप ही होता है। इसलिए सख्ती सा तप जरूर करते रहना चाहिए। और सामान्य तौर से लोग व्यवहार में भी कहा जाता, जो वैद्य डॉक्टर होते ना, बोले कम से कम 7 दिन में 1 दिन उपवास करना चाहिए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये सीधी बात है। आपने देखा जो मशीन होती ना, चक्की, आटा चक्की में बराबर अगर उसको पिसाई करते जाओ तो क्या होगा, आटा फंस जाता है और मशीन चलना बंद हो जाती है। अगर उसको 7 दिन 1 दिन साफ करते जाएंगे ना तो बराबर मशीन क्लियर चलती है। उसी प्रकार 7 दिन में अगर 1 दिन आपने उपवास कर लिया तो आपके मशीन की सफाई हो जाती है और मशीन क्लियर हो जाती है। तो आपके प्रकार की जो बीमारियों से बचत हो जाती है, उसके अंदर सड़ान उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए शक्तितः त्याग और शक्तितः तप को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वर्तमान का जीवन भी मंगलमय होगा, भविष्य भी उज्जवल होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी और आत्म कल्याण की साधना बन सकेगी। इस प्रकार से सभी ध्यान रखें और आगे की भावना को निरंतर अपने जीवन में धारण करने की भावना रखें। बोले महावीर भगवान